परसों एक घटना हुई थी जामनी खाल में, जामनी खाल के गोसिल में, जहाँ पर एक बच्चे को जो है बाघ ने बहुत बुरी तरीके से जो है घायल कर दिया था। और वो बच्चा जो है आज देहरादून में जो है एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। हम उसी अस्पताल के समय बाहर हैं। जी, मेरा नाम सुशील दास है और मैं ग्राम गोसिल का हूँ। इंदौरा खाल के नज़दीक पड़ता है और एक बहुत गरीब परिवार से हूँ जो कि दिहाड़ी मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और हमारे साथ 5:30 बजे मेरा छोटा सा बच्चा जो 5:30 बजे बकरियाँ चुंगा रहा था और मेरे घर के पीछे ही मतलब गुलदार ने उसे पकड़ लिया और 1 घंटे तक तो मिला ही नहीं। उसके बाद जब मेरे को फ़ोन आया तो मैं 6:30 पौने 7 बजे पहुँचा तो लोगों ने, गांव के लोगों ने उसे सड़क पे ले आए थे। उसके बाद हमने सीधा उसे अपने पुराने हिंडोला खाल में सरकारी अस्पताल है वहाँ ले गए। उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट किया और बोला हमारी बस की बात नहीं है, इसको सिरकोट ले जाओ। तो हम उसको सिरकोट ले गए। उन्होंने भी देखा थोड़ी बहुत और बोला कि हमारी बस की बात भी नहीं है, इसको एम्स में ले जाओ। उसके बाद हम वहाँ से एम्बुलेंस में आए और एम्स में ले गए। उन्होंने 2-3 घंटे उसको ऐसे भारी, मतलब कोई बेड बुड नहीं था, आम जनता के सामने उन्होंने उसका थोड़ा ट्रीटमेंट किया और 3 बजे बोले कि हमारी बस की बात भी नहीं है, यहाँ कोई बेड बुड नहीं है, इसको जॉली ग्रांट ले जाओ। उसके बाद हमने उसको जॉली ग्रांट से उठाया और वहाँ से उठाया, एम्स से उठाया और जॉली ग्रांट ले गए। उन्होंने उसको देखा भी नहीं, बोले यहाँ कोई बेड बुड नहीं है, अपनी व्यवस्था खुद कर लो। हमारे साथ में हमारे गाँव के प्रधान जी भी थे, हरीश पवार, और हमारे यहाँ के पूर्व प्रमुख जयपाल सिंह पवार भी थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश करने के बाद जो है कि यहाँ 6 बजे हमारे विधायक जी से बात हुई, विनोद कन्नारी जी से। उन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट करके जो भी किया होगा तो 6:30 बजे पौने 7 बजे करीब मेरे बेटा भर्ती हुआ। उसके बाद अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। जो भी सहायता मिली है वो यहाँ हमारे जो विधायक साहब हैं श्री विनोद कन्नारी जी, उन्होंने ही जो है यहाँ पर बेड उपलब्ध करवाया। उन्होंने हमको बोला कि तुम आप वहाँ से निकलो, जॉली ग्रांट से निकलो, मैं यहाँ पर आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ। हम बाद में पहुँचे और हमारे जो विधायक साहब हैं विनोद कन्नारी जी, उन्होंने यहाँ पर बेड अवेलेबल करा दिया था। उन्होंने यहाँ पे भर्ती करवाया, ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया। मेरे को जो कुछ थोड़ी सी धनराशि जो है पड़ी है यहाँ, बाकी जो उन्होंने जो भी व्यवस्था की होगी हम वो उन्होंने खुद कर रखी है और बच्चे का ऑपरेशन उन्होंने करवाया है। मुझे तो ये लगता है कि वही भगवान है जो उन्होंने जो है यहाँ पर बेड अवेलेबल करवा दिया है। और बच्चा कल उसका 11 बजे से और 4:30 बजे तक ऑपरेशन हुआ और 4:45 बजे के लगभग हमें डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, आप खुशी मनाओ। उसके बाद बच्चा ICU में चला गया है। और इस वक्त हमें जो खबर मिली है, मैंने खुद देखा है, बच्चे के हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं, हल्की फुल्की आँखें भी खोल रहा है। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया जबकि वो बिल्कुल बेहोश हो रखा था, उसका सर फटा हुआ था। विनोद कन्नारी जी के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया कि आपको? विनोद कन्नारी जी ने जो भी धनराशि दी है लगभग 2 लाख रुपए वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पड़ चुकी है। तो अब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जो भी होगा मैं आपके साथ में। प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार आती हैं, गुलदार के हमले जो? मैं प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ कि अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं, हमारे बच्चे के साथ जो हो गया हमने तो झेल लिया है। आफत जब अपने पे आती है तब पता लगता है, दूसरे को अगर बच्चे को कुछ हो गया तो आदमी इतना नहीं समझता है। जब अपने पे आफत आती है तभी आदमी समझता है। मैं फॉरेस्ट विभाग से यही कह रहा हूँ कि जिस भी गांव की तरफ जो है जंगल है वहाँ तार-बाड़ की जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ से गुलदार अंदर न घुसे। हमारे गाँव में बाघ नहीं लगा हुआ था, ये घटना अचानक हुई। पहली घटना आपकी हमारे क्षेत्र में पहली घटना है, जो छाम शुरुआत में थी वो पहले की थी। ये मेरा छोटा भाई है सुशील, इसने मेरे को खुद फ़ोन किया कि भाई तू कहाँ है। मैंने कहा भाई मैं ऋषिकेश में। इसने मेरे को रोते हुए कहा कि मेरे बच्चे को बाघ ने पकड़ लिया। बस जैसे इसने ये घटना मुझे बताई, मैं ऋषिकेश में बौखला गया था। मैंने इधर उधर फ़ोन किए। उसके बाद मैंने यही ग्राम प्रधान श्री हरी सिंह पवार को फ़ोन किया। उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, जो भी घटना जो भी व्यवस्था होगी मैं बना रहा हूँ। उसके बाद मैं यही बता रहा हूँ कि वो वहाँ से वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोला खाल में ले गया, वहाँ कोई उपचार नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर में रेफ़र किया, उन्होंने भी कोई उपचार नहीं किया। वहाँ से सीधा बच्चे को रेफ़र किया गया एम्स में, उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, तुम जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले। हम 12 बजे तो हम तो एम्स में थे। उसके बाद 2.5-3 घंटे वहाँ रहे। वहाँ से हम जॉली ग्रांट निकले। जॉली ग्रांट में हमारा बच्चा कम से कम 2.5 घंटा बाहर रहा। उसके बाद हमने हमारे पूर्व प्रमुख श्री जयपाल सिंह पवार जी हैं, उन्होंने यही बात इधर उधर फ़ोन फान करके फिर उन्होंने कन्नारी जी को बताया। कन्नारी जी ने यहाँ पे बेड अवेलेबल करवाया। बाकी जो खर्चा हुआ है वो उसका मुझे
पूरी जानकारी नहीं है वो कहाँ से हुआ, लेकिन हमारा बच्चा जिसने भी खर्चा किया, चाहे वो कनारी जी हों, हमारे भगवान वही हैं। अगर जब उन्होंने यहाँ पे बेड अवेलेबल करवा दिया, बच्चा हमारा 10-11 साल का है इस समय, ठीक है, तो हमारे भगवान वही हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। मेरा नाम वंदना है, हमारा गांव गोशिल है। हम 5:30 बजे के करीब मेरे बच्चे को बाघ ने पकड़ लिया और आपको पता कब चला कि बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ? 5:30 बजे के करीब से। उसके बाद क्या कैसे उसको यहाँ तक लाए कैलाश? सर हम पहले अपने हिंडोला खाल के हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ थोड़ा उन्होंने पट्टी पुट्टी की और टाँके टोंके लगाए। फिर हमने उससे श्रीकोट हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने थोड़ा ग्लूकोज किया होगा कुछ ट्रीटमेंट। उन्होंने फिर हमें एम्स में रेफ़र किया। वहाँ पे फिर उससे थोड़ा 2-3 घंटे वहीं पे रखा। फिर हमें उन्होंने जोली ग्रांट भेज दिया उन्होंने। हमें हमारे बच्चे को लिया नहीं सर, वहाँ कोई बेड खाली नहीं था, मेरे बच्चे के लिए कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पर। अभी कैसी हालत है? अभी कैसे बस हाथ पैर मार रहा है सर, बाकी कुछ नहीं है उसका में ऐसा कोई वो नहीं है मोमेंट कि आंखें खोल रहा होगा या बोल रहा होगा बस। हाथ भी पकड़ रखा था? हाँ, हाथ पकड़ के रखा है जोर से बस, और कुछ नहीं। जब बच्ची पे हमला किया गया तो उसके तुरंत आधा घंटे के बाद मेरे संज्ञान में मामला आ गया था और मैंने उनके परिवार के उसके पिताजी से भी टेलीफोन से बात की और उससे उनको श्रीनगर रेफर परिवार वालों का उनको श्रीनगर लेकर जाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने मेडिकल कॉलेज के जो वहाँ के अधिकारी डॉक्टर बिस्टू से बात की और डॉक्टर पूरी टीम को अलर्ट मोड में रखा। फिर ये मेडिकल कॉलेज गए होंगे। फिर उसके बाद सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास मुझे प्रधान जी का फ़ोन आया कि बच्चे को वेंटिलेटर की आवश्यकता है। तो मैंने अब तत्काल इसको जो है कैलाश हॉस्पिटल में लेकर मैंने वहाँ के MD हैं पवन शर्मा जी से मेरी बात हुई और मैं तत्काल जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला दोबारा आया कि भाई बच्चे को वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो मैं तत्काल हॉस्पिटल में खुद गया और बच्चे जैसे ही मैं पहुँचा उसके बाद 2-4 मिनट बच्चा ही पहुँच गया। तो उसके बाद मैं तत्काल पूरी जो कैलाश हॉस्पिटल की जो टीम है उससे मैंने बात की और उसके बाद बच्चे का CT स्कैन वगैरह सब किया गया और उसके बाद तुरंत जो है वहाँ के स्टाफ ने बहुत तेज़ी से काम किया और तत्काल टीम बुला के जो है उस बच्चे को ऑपरेट करने का काम लगभग 5-6 घंटे बच्चे का ऑपरेशन चला। और जब बच्चे का ऑपरेशन हुआ तो मैं कल 4 बार हॉस्पिटल में गया और अभी तक मैं लगभग उस बच्चे का अपडेट लेते रहा हूँ। अब यह कि कल जब डॉक्टर से शाम को मैं मिला तो बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। और अभी जो मैंने पता किया डॉक्टर से मेरी बात हुई, वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ के MD मेरी उनसे बात हुई, बच्चे का राइट हैंड साइड मूवमेंट कर रहा है और बच्चा थोड़ा हरकत में बॉडी से हरकत कर रहा है। तो माँ चंद्रवती से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि बच्चा जल्दी स्वस्थ हो। और उनके माता पिता बेचारे बहुत परेशान हैं। सुनील जी मेरी लगातार उनकी माँ से भी कल बात हुई, दादी भी आई थी कल, पिताजी भी थे और उनके ताऊ जी भी साथ में। और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट अभी शाम को फिर मैं बच्चे को देखने जा रहा हूँ और माँ चंद्रवती घंटा उसको बहुत जल्दी स्वस्थ करेगी। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो सहयोग मुझसे हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कल तत्काल 2 लाख रुपए की राशि तुरंत हॉस्पिटल को भेज दी है। वन विभाग के अधिकारी को जो मुआवजे का जो राइट बालक है वो उसकी प्रक्रिया में लगे हैं और बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो। और मेरी तरफ से जितनी हेल्प उस बच्चे की हो सकती है एक जनप्रतिनिधि के नाते वो मैं पूर्ण करने को तैयार हूँ। और मैं लगभग अपडेट में हूँ, इसलिए मैंने 2 दिन से अपने क्षेत्र में भी जाना था तो दौरे मैंने पूरे कैंसिल किया बच्चे का अपडेट, क्योंकि बच्चा 12 साल का बच्चा है, बहुत मासूम बच्चा है और ये निश्चित तौर बच्चा किसी का भी हो जो हमारे हाथ में हो सकता है, जो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं करेंगे और निश्चित तौर पर उसकी मेरी तरफ से और सरकार से उस बच्चे के इलाज में कोई कमी आने नहीं देंगे। यह हमारे पहाड़ के लिए बड़ी विकट समस्या है कि जो आदमखोर बाघ द्वारा लगातार हमारे क्षेत्रवासियों पर जो हमला किया जा रहा है। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बाबत निवेदन करता हूं कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। जो आदमखोर तेंदुआ बाघ है उसे वन विभाग को मार गिराने के आदेश दिए जाएं। और विगत जो कल की घटना जो गोसिल में हुई है देवप्रयाग विधानसभा में, वह बड़ी ही दयनीय घटना है कि उसमें जो है एक बालक पे बाघ द्वारा जो हमला किया गया। लेकिन मैं
माननीय विधायक विनोद कंडारी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए उसमें कार्यवाही की और जिसमें जो बालक है वह देहरादून एक निजी हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं और माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो दी वह एक बहुत ही अच्छी सोच का नतीजा है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो ये हमारे पहाड़ में पहले ही हमारा पहाड़ जो है पलायन का दर्द झेल रहा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि जो ये आदमखोर जो हमारे क्षेत्र में जो ये आदमखोर तेंदुए हैं इन्हें जो है वन विभाग को मार गिराने का जो है आदेश त्वरित रूप से दिया जाए। वो कल मॉर्निंग में पेशेंट आया था जो सर का हिस्सा था, काफ़ी दोनों तरफ से काफ़ी सारी हड्डियां टूट के ब्रेन के अंदर घुस चुकी थी और जब आया था तो वेंटिलेटर पे था और कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। कल ही उसको फिर मॉर्निंग में ऑपरेट किया गया है। नियरली 6 घंटे के आसपास ऑपरेशन चला है। उसके बाद वो हड्डीज़ के सारे पीस जो हैं निकाले गए हैं ब्रेन से और उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने का प्रयास किया गया है कि जितना शेप हम दे पाएँ वो दिया जाए। अभी मरीज वेंटिलेटर पे है बट उसमें हरकत आनी शुरू हो गई है कि हाथ पैर वो चला रहा है एक साइड से और उम्मीद है कि अब वो सरवाइव कर जाएगा। क्या आगे भी कोई और भी ऑपरेशन उसमें होंगे? हाँ, आगे थोड़ा सा फेशियल जो मतलब नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि अभी चेहरे का शेप बिगड़ गया है तो उसमें बाद में एक बार वो सरवाइव करता है, अपना नॉर्मल थोड़ी एक्टिविटीज़ प्राप्त कर पाता है, तो उसके बाद उसको एक तरह से फेस को नॉर्मल से शेप का करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि पूरी रिकवरी के लिए ब्रेन में जो सूजन है और जो चेंजेस हैं उसका प्रॉपर रिकवरी होने के लिए अभी हफ्ता भर अस्पताल में लगेगा। कितनी सीवियर है ये? काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। लेफ़्ट साइड उसका ब्रेन नियरली काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया था, तो जो अभी की स्थिति देखते हुए राइट साइड वो शायद ही मूव कर पाए। अगर कर भी पाता है तो इतना कर पाएगा कि शायद थोड़ा बहुत हाथ पैर मूवमेंट कर ले, बट प्रॉपर मूवमेंट नहीं आ पाएगी। मैं ग्राम प्रधान गोसिल हरी सिंह। मुझे जब मैं अपनी शॉप हिंडोला खाल से घर गया शाम के 6 बजे के करीब तो मुझे किसी लड़के ने फ़ोन किया, गांव के लड़के ने, कि यहाँ ऐसी घटना होगी कि बाघ ने एक सुशील दास के लड़के को पकड़ लिया है। तो मैं ऐसे ही अपने ऐसे कपड़ों में निकल पड़ा। मैंने देखा वहाँ पे, तो तब तक फिर जैसे बाद रास्ते गए उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मिल गया, तुम गाड़ी की व्यवस्था करो। फिर मैं गाड़ी की व्यवस्था की, उनको CHC सेंटर हिंडोला खाल ले गया। वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया सिरकोट के लिए। सिरकोट वाले में थोड़ा देर देखा, 1-2 घंटे देखा। उसके बाद उन्होंने उन्होंने बोला कि ये इसको एम्स ले जाओ, आप हमारे बस का नहीं है, एम्स ले जाओ। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हम एम्स लाए। एम्स में फिर उन्होंने क्या किया, 1-2 घंटे ट्रीटमेंट किया, जो भी किया। उन्होंने फिर बोला कि उसके यहाँ पे काफ़ी बड़ा वो है, चोट है, तो इसका ऑपरेशन होगा, तो इसको आप ऐसे करो कि दूसरी जगह ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेड उपलब्ध नहीं है, उसका ICU का बेड उपलब्ध नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि सर देख लो बच्चे का मामला कर दो। उन्होंने बोला सर हमारे पास बेड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम कर देते। फिर हम वहाँ से उठाए, प्रमुख साहब जी से फ़ोन किया मैंने 3 बजे रात को, ऐसी बात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आओ जौली ग्रांडा, मैं वहीं मिलता हूँ आपको। फिर 3 बजे जौली ग्रांडा आए। जौली ग्रांडा पे भी डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, इधर उधर पता किया, पर बेड नहीं मिला वहाँ पे भी। फिर प्रमुख साहब ने हमारे जितने मतलब देहरादून के हमारे हॉस्पिटल हैं सब जगह हमने रात को कॉल किया, तो सुबह कहीं हमें बेड नहीं मिला। तो आज सुबह हमें मतलब कल सुबह हमारे विधायक साहब से भी बात हुई। उन्होंने बोला चलो आप ऐसे करो कैलाश में ले आओ। तो कैलाश में ला के हमारे विधायक साहब ने सहयोग किया। प्रमुख साहब का सहयोग तो खैर था ही हमारे साथ। तो कैलाश में उनको बेड मिल गया। अब उनका ऑपरेशन भी हो चुका है लड़के का, और डॉक्टर का कहना यह है कि वो खतरे से बाहर है। वन विभाग से भी बात हो चुकी है, तो उनकी टीम हमारे गांव में पहुंची हुई है, वो भी अपना काम कर रही है, लगे हुए हैं। पिंजरा लगा दिया उन्होंने। अब अभी मैं अपने यहाँ देहरादून में मुख्य जो वो वन संरक्षक है उससे मिलने गया था, तो उन्होंने भी बोला कि अभी कैमरे कुमरे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ेंगे उसको।
अगर नहीं पकड़ा गया तो कुछ भी कर मतलब शूट भी कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत है, आप घबराओ मत, हो जाएगा बोला तो। मैं जयपाल पवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवप्रयाग, और ये हमारे ग्राम पंचायत की ये घटना है। सबसे पहले दुखद घटना तो इससे पूर्व भी हुई थी, और मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जब हमारे क्षेत्र में इतने बड़े हॉस्पिटल खुलने के बाद भी और बच्चे को जो है हम 12-13 घंटे घुमा रहे हैं, गाड़ी में घुमा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसको जो है बेड देने को तैयार नहीं। आज सुनने में आ रहा है कि शासन जो है कहीं बात कर रहा है कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे डाल। हमारे घर की कहावत है, जिसका मरे बल वो क्या न करे। तो जब हमें जो है पीड़ा थी तो हमने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब मेरा वन विभाग से निवेदन ये है कि क्योंकि वो जो है आपके जानवर है, वो जो पाले हुए आपके जानवर हैं, जितना इस बच्चे पे जो खर्चा आएगा वो वन विभाग बहन करेगा, नहीं तो जो है हम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। क्योंकि इतना शासन ने जो लचर व्यवस्था जो हॉस्पिटलों में कर रखी है, एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल और बच्चे को जो है वहाँ बेड नहीं मिल पा रहा है। वहाँ आ रहे हैं जॉल ग्राउंड बेड नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पूरे जितने हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटलों में घूम के हमने कहीं बेड नहीं मिल पाया। तब सवेरे जो है 7 बजे यहाँ के भी विधायक जी हैं और हमारे कंडार जी हैं, उनसे भी निवेदन किया, जो यहाँ ब्रिजभूषण गहलोत जी उनसे भी निवेदन किया, तो सब ने जो है यहाँ मिल के तब हमें बेड मिला। लेकिन जो शासन की व्यवस्था है हॉस्पिटलों की, वो बड़ी लचर व्यवस्था है। अब वन विभाग से मेरा निवेदन है कि जो आपने जो टीम भेजी है वहाँ ग्राम पंचायतों में, क्योंकि ग्राम पंचायत वहाँ उनकी मदद कर रही है, लेकिन उनका भी कहना है कि साहब ये बताओ कि हम पे वन विभाग ने एक लठ दे रखा है, इस लट्ठे में हम इंसान हैं, अगर वो लैपट हम पे भी झपटे को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी ये बात रखी है मुख्य वन संरक्षक से कि जो टीम है, टीम के साथ आप जो है शूटर भी रखें और विभागीय शूटर भी रखें साथ में। अगर भाई आप ही कर्मचारी में झपटा करेगा तो क्या करोगे आप, उस लट्ठी से क्या कर पाएगा आदमी। तो अभी ये बात हुई। अब मुख्य वन संरक्षक ने रिपोर्ट मांगी है कि किस तरीके से, अब वो लगातार जिस दिन से उसने ये घटना की उसके बाद लगातार उनके जो है घर में जो है चारों तरफ घूमता रहा, आवाज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ जो है इस तरीके से व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो अभी हम मिल के आए कि भैया इसको तुरंत जो है शूट किया जाए, क्योंकि इससे 2 साल पूर्व भी ऐसे घटना हुई हमारे क्षेत्र में, और वहाँ जो है 2 महिलाओं को उसने मारा, 1 को घायल किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ विभाग शासन से कि ये पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसलिए जो है इस पर तुरंत जो है शूट करने का आदेश दिया जाए, और जितना भी इस बालक पे खर्चा आता है वो विभाग जो है इस पर बहन करे। विकासखंड देवप्रयाग के निकट गोशिल ग्राम पंचायत में जो अभी हाल ही में कल जो घटना घटी है, मनप्रीत नाम का जो लड़का है 8 साल का, जिसकी उम्र है, एक मासूम सा बच्चा, और तेंदुए ने उसको अपना निवाला बनाया है, और वो अपने घर के बगल में बकरियां चुगा रहा था। तो उस तुरंत जो मुझे सूचना मिली, मैंने उसी समय जो हमारे फॉरेस्टर हैं सजवान जी, उनसे मैंने बात करी दूरवासी से, और हमारे गांव के ग्राम प्रधान जो पूर्व प्रमुख जी हैं उस क्षेत्र के विष्णु जी पवार जी, और तमाम जो हमारे क्षेत्र विधायक हैं और पूर्व मंत्री जितने भी लोग थे, सब ने एक साथ एकजुट होकर के ये शासन प्रशासन को एकदम जगाया। पर साथियों, मैं आपका ध्यान एक चीज आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बड़ा भयानक माहौल है, क्योंकि बच्चे 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, और 3 किलोमीटर जो हमारे डोला खाल है और जामनी खाल है और डांडा कनफुला खाल है, उस क्षेत्र में जंगल पड़ता है, ताकि अब माता पिता घबरा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कि कहीं तेंदुआ जो बच्चा 8 साल का बच्चा था ऐसा शिकार न बने। तो इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में भी कुछ ही महीने पहले द्रोगी में ऐसे घटना घटी थी। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं द्रोगी वाली घटना ग्राम पंचायत गोशिल में ना हो, इसको देखते हुए हम सब लोग आपके साथ हैं, और तेंदुए को पकड़ने के लिए जिद्दोजहद करने के लिए हम आप लोगों के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ समाज क्षेत्रवासियों की ओर से कि इस मुहिम में हम सबका साथ दें। ये थे मेरे साथ उस छोटे से बच्चे के परिवारजन जिसको गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था, और इस समय वो अस्पताल में भर्ती है और लगातार उसका ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या वन विभाग जागता है, और जो क्षेत्र की जनता की मांग है कि उस बाघ को गोली मार दी जाए, क्या वो मांग पूरी होती है नहीं होती है। उसके साथ साथ में क्या वन विभाग जो है यहाँ पर जो है पहाड़ों के अंदर जो है बाघों के लिए या जंगली जानवरों के लिए जो जिस तरह से आए दिन जो हमले की घटनाएं आती है उस पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। आज़ाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट। आज़ाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।